हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने सभी भगवान जी की प्रिपरेशन वीडियोस और अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट। सो फ्रेंड्स, देखिएगा आज मैं लेकर के आई हूँ ये लड्डू गोपाल की प्यारी सी ड्रेस। ये देखिएगा, ये कुछ मैंने इस कलर कॉम्बिनेशन में बनाया है और इस ड्रेस को बनाना है बहुत ही आसान। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि इस ड्रेस में वूल थोड़ा मैंने देखा है कि थोड़ा ज़्यादा लगा। मेरे पास 100 ग्राम का वूल था और उसमें से बस ये इतना सा वूल बचा है। तो और ये 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। तो 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस में आपका 100 ग्राम वूल आराम से लग जाएगा। तो उसी हिसाब से अपना वूल खरीदिएगा। अगर आप 6 नंबर से बड़े कान्हा जी का बना रहे हैं तो आपको वूल 100 ग्राम से ज़्यादा लेना होगा। इसका मैं कैप बनाऊंगी। कैप का ट्यूटोरियल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है दोनों चीज़ एक ही वीडियो में बताऊं तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 6 नंबर के कान्हा जी की कोटी बना करके रेडी कर ली है। और अब देखिएगा हमने क्या करना है। लास्ट में मेरे पास यहाँ पे 27 डबल क्रोशिया है। तो ये सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे 3 चेन एज अ 1 डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट वाले चेन में डाल करके एक डबल क्रोशिया यहाँ पे मैंने कर लिया। फिर इसके नेक्स्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशिया। ये टोटल 3 स्टिच में मैंने 3 डबल क्रोशिया किए। पास से देखिएगा। और ये देखिएगा, अब मैंने इसके बाद ली है एक चेन। चेन लेने के बाद में फिर से मैंने नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, कोई चेन स्किप नहीं करना है बीच में। फिर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया देखिएगा, और फिर से एक चेन देखिएगा। सबसे पहले मैंने 3 चेन का एक डबल क्रोशिया लिया, फिर एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, फिर एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, और फिर एक चेन, और फिर से मैंने आगे के 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया डाला और एक चेन। और फिर नेक्स्ट में हमें 3-3 के पेयर बनाने हैं, बीच में कोई चेन स्किप नहीं करना है। 3-3 के पेयर बनाने हैं। ये आगे के 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया और एक चेन, हर एक 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेनी है और फिर से 3 डबल क्रोशिया डालने हैं। तो ये वाला रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। मैं कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये वर्क के एंड में आ गई हूँ मैंने 3-3 के पेयर यहाँ पे बना लिए हैं अपने। अब देखिएगा, इसको हम यहाँ पे पहले स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन लिए थे, तो जो इसके ऊपर वाला चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिएगा। और अब देखिएगा हमने क्या करना है। यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिये के अंदर हमें बनाने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 2 3 चेन ले लेंगे एज अ 1 डबल क्रोशिया। और अब यहाँ पे हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। तो देखिएगा फ्रंट पोस्ट कैसे बनानी है। ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर देखिएगा, बैक साइड से डाल रही हूँ मैं और इधर से निकाल लिया, किसी चेन में नहीं डाला। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया ऐसे उठाया और एक लूप इसके अंदर से निकाल लिया। तो अब इसका हमने बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। तो देखिएगा ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाना है। सबसे पहले हम ये जो फ्रंट वाला धागा है हमारा, इसको निकालेंगे। ये देखिएगा, एक निकाला मैंने। और अब ये फ्रंट के 2 निकालेंगे। तो ये ऐसे धागा क्रोशिया ऊपर लपेटा और इसके 2 के अंदर से निकाल लिया। और अब ये जो लास्ट में 2 बचे, इनके अंदर से भी, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। अब यहीं पे इसी क्रोशिया के अंदर हमें एक और बनाना है फ्रंट पोस्ट यहीं पे, बट ट्रिपल क्रोशिया ही करेंगे। सबसे पहले हम 1 लूप उतारेंगे, ये फ्रंट वाला देखिएगा, ये फ्रंट वाला एक लूप निकालेंगे। और अब फ्रंट के 2 निकालेंगे और ये अब लास्ट के 2 निकालेंगे। तो ये थोड़े लंबे से लेने हैं हमने। अब देखिएगा, फ्रंट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने फ्रंट पोस्ट डाली हैं 2। अब ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, मिडिल वाला, इसको उठाएंगे और इसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। फ्रंट पोस्ट ही करनी है। देखिएगा कैसे उठाया मैंने, दोबारा देखिएगा, यहाँ से ये किसी चेन में नहीं डाला, ये क्रोशिया उठाया डबल क्रोशिया और ऐसे लूप निकाला। तो
तो जैसे मैंने अभी बताया था, पहले एक लूप उतारेंगे, फिर 2 लूप उतारेंगे और फिर ये लास्ट के 2 उतारेंगे। तो इसमें हमें बस एक ही फ्रंट पोस्ट करनी है, बीच वाले में हमें एक ही करनी है। अब ये जो हमारा थर्ड है इस पेयर का, थर्ड वाला डबल क्रोशिया है, इसमें हमें फिर से 2 फ्रंट पोस्ट करनी है। तो पहले एक धागा उतारा, फिर 2 उतारे और फिर 2। ये इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया होता है। तो एक और फ्रंट पोस्ट इसी सेम में निकाल लेंगे। अब 2 निकाले, फिर से 2। तो देखिएगा मैंने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट जो हमारा पेयर था ये 3 डबल क्रोशिया का, फर्स्ट वाले में 2 फ्रंट पोस्ट और बीच वाले में 1 फ्रंट पोस्ट और फिर थर्ड वाले में फिर से 2 फ्रंट पोस्ट। अब जो हमने एक चेन का गैप लिया था बीच में, इसमें हमें करना है, किसी चेन में नहीं, सीधा सीधा एक डबल क्रोशिया और फिर से एक चेन लेना है और फिर से यहीं पे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये वर्क हमारा होगा। अब देखिएगा फिर से हमारा ये ये आ गया है 3 पेयर का, सॉरी नेक्स्ट पेयर आ गया है हमारा 3 डबल क्रोशिया का। तो इसका जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें फिर से हमें फ्रंट पोस्ट करनी है। यहाँ पे देखिएगा बीच में जो 1 चेन का गैप था इसमें ट्रिपल क्रोशिया नहीं करना है, इसमें डबल क्रोशिया करना है। अब देखिएगा यहाँ पे फिर से वही फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो पहले एक पेयर उतारेंगे, सॉरी एक धागा उतारेंगे पहले फ्रंट का, इस तरह से। ऐसे लूप निकाला और ये फ्रंट वाला एक धागा निकाल लिया। अब 3 बचे तो 3 में से फ्रंट के 2 निकाल लिए। अब फिर से 2 हो गए हमारे पास और अब लास्ट में इन दोनों को उतार लिया। फिर से यहीं पे इसी वाले में फिर से एक फ्रंट पोस्ट और बनाएंगे। मिडल वाले में फ्रंट पोस्ट एक बनानी है और जो साइड साइड के हैं ये दोनों, इनमें 2 बनानी है। तो देखिएगा एक धागा उतारा पहले, फिर 2, फिर 2। अब ये जो बीच वाला है इसमें सिर्फ एक ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और अब ये जो लास्ट वाला है थर्ड नंबर का, इसमें फिर से 2 फ्रंट पोस्ट। ये थोड़ा सा फर वाला वूल है और एक बना दिया। अब यहीं पे सेम इसी में एक और फ्रंट पोस्ट, ट्रिपल क्रोशिया। अब देखिएगा ये फिर से हमारा 1 चेन का गैप आ गया है, तो इसमें हम कर लेंगे डबल क्रोशिया। पहले एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब फिर से वही जो हमने ये वर्क किया है, तो इस राउंड में हमारा यही वर्क चलेगा। मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ नेक्स्ट राउंड में क्या करना होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। ये यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बीच में कर लिए हैं। और ये देखिएगा 3 के ऊपर हमारे 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। तो ये हमारे पास थे 27 डबल क्रोशिया और इसके ऊपर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेटल यहाँ पे बनेंगी। ये 3 3 का हमारा एक कली बनेगी यहाँ पे। तो और ये 3 के ऊपर 5 हो गए थे लास्ट राउंड में। अब देखिएगा आगे क्या करना है। फिर से यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन लेने हैं और फिर से अब देखिएगा ये जो मैंने फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट बनाई थी, तो इनमें से जो फर्स्ट वाली फ्रंट पोस्ट है इसको उठाएंगे इस तरह से। देखिएगा पास से देखिएगा, ऐसे उठाया ये मैंने फ्रंट पोस्ट और इस पे ट्रिपल क्रोशिया कर देना है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट राउंड में बताया था, पहले एक उतारेंगे, फिर 2 लूप उतारेंगे और फिर से 2 लूप। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया यहाँ पे। और फिर से इसी में सेम इसी के ऊपर फिर से एक और फ्रंट पोस्ट बना देंगे यहाँ पे, इस तरह से। ये देखिएगा अब जो ये बीच में हमारे पास 2 बचे यहाँ पे। देखिएगा फर्स्ट वाले पे मैंने 2 डाल दिए और जो हमारा ये सेकंड वाला है, एक इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे ट्रिपल क्रोशिया की। पहले एक लूप, फिर
यहाँ पे, सॉरी, पहले ये फ्रंट का एक लूप, प्लाई वाला वूल है मेरा, फर वाला, तो थोड़ा सा कैमरा फोकस भी नहीं करता है। और अब ये इस पे एक ही बनानी है, साइड साइड वालों पे हमें दो दो फ्रंट पोस्ट बनानी है, और जो बीच में हमारे पास ट्रिपल क्रोशियाज हैं इनके ऊपर हमें एक एक फ्रंट पोस्ट बनानी है। तो ये मैंने सेकंड वाले के ऊपर बना दी, और अब ये मैंने थर्ड वाले के ऊपर, ये लास्ट के वाले के ऊपर हमने दो फ्रंट पोस्ट बनाई थी ना, तो उनमें से जो पहले वाला है उसके ऊपर बनाएंगे, और जो ये लास्ट वाला बचा इसके ऊपर हमें दो फ्रंट पोस्ट बनानी है, लास्ट वाले के ऊपर दो फ्रंट पोस्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। तो ये देखिएगा, लास्ट वाले के ऊपर मैंने एक बना दी, अब यहीं पे हम फिर से एक और बनाएंगे, इसी वाले के ऊपर एक और बनाएंगे। ये देखिएगा, ये इस तरह से। और अब ये हमारा मिडिल में जो हमने एक डबल क्रोशिया और एक चेन बनाया था तो वो वाला पार्ट आ गया है। तो ये जो पहले वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम बैक पोस्ट बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया से ही। देखिएगा, फ्रंट पोस्ट मैंने बता दी है, ऊपर से ऐसे उठाते हैं डबल क्रोशिया, और बैक पोस्ट में बैक साइड से देखिएगा कैसे, ऐसे पीछे से क्रोशिया डाला और इसके डबल क्रोशिया के मिडिल में से बैक साइड से ऐसे निकाल लिया। तो एक लूप निकालेंगे पहले इस तरह से, ये तीन हो गए। अब जो फर्स्ट वाला लूप है इसको निकाल देंगे, जैसे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते ही हैं। अब दो उतार देंगे फ्रंट के, अब ये लास्ट के दो उतार देंगे। और अब देखिएगा, इस पे मैंने बैक पोस्ट बना दी है एक, और अब जो ये हमारा वन चेन का गैप है इसके अंदर, किसी चेन में नहीं, इस गैप के अंदर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे पहले, फिर एक चेन लेंगे और फिर सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया। तो बीच में हमारा ये वर्क चलेगा। और अब ये जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया था इसके ऊपर फिर से हम बैक पोस्ट बना देंगे एक, ऐसे पीछे से उठाएंगे। दोबारा देखिएगा, एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको। ऐसे लूप चढ़ाया पहले अपने क्रोशिया हुक पर, और फिर बैक साइड से अपना क्रोशिया डालेंगे और ऐसे बैक साइड से ही निकाल लेंगे। तो ये हमारा पीछे से डबल क्रोशिया उठ गया, तो ये पीछे से ऐसे एक लूप निकालेंगे, इसको बोलते हैं बैक पोस्ट। तो फिर यहाँ पे एक लूप निकालेंगे, जो फ्रंट का लूप है इसको निकाल उतार देंगे इस तरह से। और अब जो फ्रंट के फिर से दो लूप उतार देंगे, और ये लास्ट में फिर से दो हो गए तो इनको उतार देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। तो देखिएगा इसमें मैंने कैसे वर्क किया। जो हमारे 5 डबल क्रोशिया थे, 5 ट्रिपल क्रोशिया थे, तो फर्स्ट वाले पे दो फ्रंट पोस्ट, और जो बीच में हैं उनके ऊपर एक एक फ्रंट पोस्ट, और फिर लास्ट वाले पे दो फ्रंट पोस्ट। और फिर जो ये डबल क्रोशिया का गैप आया था बीच में, उसमें हमने पहले जो पहले वाला डबल क्रोशिया था उस पे बैक पोस्ट बनाई ट्रिपल क्रोशिया से, और फिर बीच में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, और फिर जो दूसरे वाला डबल क्रोशिया था उस पे ये बैक पोस्ट बनाई। अब देखिएगा, नेक्स्ट वाले कली के ऊपर आ गए हैं हम। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। पहले एक उतारा इस तरह से, अब फिर ये फ्रंट के दो लूप उतारे, और अब ये लास्ट के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर दो फ्रंट पोस्ट बनानी है, और बीच में जितने भी हमारे पास फिर ये ट्रिपल क्रोशिया हैं इनके ऊपर एक एक फ्रंट पोस्ट बनानी है ट्रिपल क्रोशिया की, मिडिल में जितने भी हैं। इसी तरह से हमारा ये वर्क आगे की ओर बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा प्लाई वाला वूल है मेरा ये।
दिक्कत करता है, ये इस तरह से। अब हमारा ये वाला बचा एक, इस पर भी एक फ्रंट पोस्ट, और अब जो ये लास्ट का हमारा है, इसके ऊपर हमने बनानी है 2 फ्रंट पोस्ट। सेम प्लेस पे 2 फ्रंट पोस्ट। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लें। अब देखिएगा ये फिर से हमारे 2 डबल क्रोशिया आ गए हैं, जो लास्ट राउंड में मैंने किए थे। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसको बैक साइड से ऐसे उठाएंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, ऐसे बैक साइड से उठाएंगे, इसको बैक पोस्ट बोलते हैं। ऐसे क्रोशिया डाला और ऐसे पीछे से निकाल करके एक लूप निकाल लेंगे, इस तरह से। ये लूप निकाल लिया। अब इस लूप में से फर्स्ट वाला लूप जो है, ये 3 लूप हो गए। फर्स्ट वाले लूप में से ऐसे करके एक क्रोशिया निकालेंगे, और फिर फ्रंट के 2 में से निकालेंगे, और फिर लास्ट वाले 2 में से निकालेंगे। तो ये बैक पोस्ट हो गई। अब ये हमारा 1 चेन का गैप जो है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले तो, और अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, और फिर से इसमें एक डबल क्रोशिया 1 चेन के गैप में, और अब बैक पोस्ट। ये जो दूसरे वाला डबल क्रोशिया है, इसमें फिर से बैक पोस्ट। इस तरह से लूप निकालेंगे पहले तो, और फ्रंट का एक लूप यहाँ पे निकाल देंगे। और अब ये फ्रंट के 2 लूप निकाल देंगे, और अब ये वाला। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमारा ये पूरा वर्क चलेगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देख लिया करें। तो ये देखिएगा गाइस, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब एक बार ये वर्क आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, फर्स्ट से जो हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट रो से, उसमें हमारे पास 3 डबल क्रोशिया थे। तो फिर इसके ऊपर बढ़ करके हमारे 5 हो गए थे, एंड लास्ट राउंड में, थर्ड राउंड में हमारे पास ये 7 हो गए। अब इस राउंड में ये 9 हो जाएंगे, क्योंकि एक हमारा डबल क्रोशिया यहाँ फ्रंट पे बढ़ जाता है, और एक इस कली के लास्ट वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे बढ़ जाता है। और ये जो बीच में है, ये स्टार्टिंग में हमारे पास 2 थे, और फिर उसके बाद हमारे पास 4 हो गए, और अब हमारे पास ये हो जाएंगे 6 इस राउंड में। तो एक राउंड मैं और कंप्लीट कर लेती हूँ इसका ऐसे ही। और अगर आप 1, 2, 3 और 4 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस बना रहे हैं, तो यहीं से बस इतना ही करिए। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में हमें इसको घटाना स्टार्ट कर देना है। तो और अगर 5, 6, 7 और 8 नंबर तक के कान्हा जी के लिए आपको इसको एक रो आगे और बढ़ा लेनी है। जैसे कि मैं अब 9 कर रही हूँ, और उसके बाद अगर आप और बड़ा घेरा रखना चाहते हैं, जैसे कि 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, तो ये यहाँ से ऐसे ही आपका राउंड बढ़ता जाएगा, और ये इंक्रीज होते जाएंगे। आपके ट्रिपल क्रोशियाज जो है, ये आपकी इंक्रीज होती जाएगी। और उसके बाद फिर इसको डिक्रीज कैसे करना है, यानी कि इसको घटाना कैसे है, वो मैं आपको नेक्स्ट राउंड में बताऊंगी। तो देखिएगा, अब मैं अपने 4th राउंड पे आ गई हूँ। तो 4th राउंड में फिर से हमारा वही प्रोसेस चलेगा जो हमारा ये फ्रंट का है। इसमें हम पहले 3 चेन लेंगे, पहले हम 3 चेन लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे पहले 3 चेन ले लेने हैं, और फिर ये जो हमारा फर्स्ट वाला राउंड है, फर्स्ट वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है, इस पे बैक पोस्ट बनाएंगे। पहले 1 पेयर, फिर 2, फिर 3, फिर 2 को उतार लेंगे 3rd टाइम, इस तरह से। एंड इसी में फिर से एक बार और, क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं अभी हम। अब इसके जो नेक्स्ट वाला राउंड बताऊंगी, उसमें हमें डिक्रीज करना है। तो मैं इस राउंड को अपना पूरा कर लेती हूँ कंप्लीट।
फिर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड में बताऊंगी क्या करना है। अब देखिएगा ये नेक्स्ट जो बीच के हैं इन पे हम एक एक ही बनाएंगे। इस पे हम एक ही बनाएंगे, तो मैं बना देती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये बीच के मैंने कर लिए हैं सबके ऊपर एक एक ट्रिपल क्रोशिया। अब ये हमारा लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी हम ऐसे ही फ्रंट पोस्ट करेंगे। एक कर लिए मैंने, और ये मैं सेकंड वाला सेम में ये दो फ्रंट पोस्ट कर ली। अब देखिएगा ये बीच के आ गए हैं हमारे 4, तो इसमें जो हमारा ये बैक पोस्ट था तो ये बैक पोस्ट ही होगा पीछे से। पहले एक उतारेंगे, फिर 2 और फिर 3। अब देखिएगा ये जो दूसरे नंबर का है इसको भी हम यहाँ पे बैक पोस्ट करेंगे। पहले नंबर पे एक बैक पोस्ट किया था, अब 2 बैक पोस्ट इस राउंड में। ये ट्रिपल क्रोशिया ही करना है बैक से। अब ये बीच का जो हमारा गैप आ गया है 1 चेन का, जो हमने यहाँ पे बीच में गैप किया था, इस गैप के अंदर डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। बीच में हमें एक एक डबल क्रोशिया ही करना है। अब ये हमारे पास 2 बैक पोस्ट हैं, तो इनको पहले एक में पहले इस वाले में बैक पोस्ट करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया से ही करनी है बैक पोस्ट भी हमें, और फिर ये सेकंड वाले में बैक पोस्ट। पहले हमारे पास एक बैक पोस्ट थी, अब हमारे पास 2 बैक पोस्ट के हो गए हैं। तो देखिएगा बीच में यहाँ पे अब हमारे पास 6 हो गए हैं। पहले 2 थे, फिर 4 हुए, अब 6 हो गए। तो 2 बैक पोस्ट और बीच में 2 डबल क्रोशिया और 2 बैक पोस्ट। अब फिर से हमारा ये फ्रंट वाला आ गया है, देखिएगा फ्रंट पोस्ट करनी है। फिर सेम प्लेस पर एक और फ्रंट पोस्ट इसी सेम क्रोशिया के अंदर। अब जो ये बीच के हैं इन पे एक एक ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट का, और लास्ट वाले पे 2। तो इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है, तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आगे हमें इसमें क्या करना होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ। ये यहाँ पे 2 बैक पोस्ट इधर हो गए और बीच में 2 डबल क्रोशिया और 2 बैक पोस्ट इधर। तो अब देखिएगा हमें क्या करना है। अब हमें यहाँ से अपने डिक्रीज करने हैं, यानी कि घटाने हैं। तो अगर आपको घेरा और बड़ा करना है तो आप ये प्रोसेस सेम इधर भी नेक्स्ट राउंड में भी रिपीट करें। यहाँ पे मेरे पास हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने यहाँ तक किए हैं। नेक्स्ट राउंड में आपके पास हो जाएंगे 11 एंड उसके नेक्स्ट राउंड में हो जाएंगे आपके पास 13 एक पेटल में। और लेकिन मैं अपना राउंड यहाँ से डिक्रीज करूँगी, तो देख लीजिएगा आपको फिर डिक्रीज करना है तो यानी कि घटाना है तो आप कैसे घटाएंगे। तो जो हमने फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट की थी ये, तो इसके ऊपर हम देखिएगा पहले ये फर्स्ट वाला अपना फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट ही करेंगे। लेकिन देखिएगा एक लूप निकाला पहले, फिर 2 लूप निकाला और लास्ट में 2 लूप हमारे पास बच गए हैं। ये देखिएगा 2 लूप बच गए।
अब इनको निकालना नहीं है, फिर से क्रोशिया हुक पर धागा लपेटेंगे और ये जो दूसरे वाला एक ही में 2 किए थे ना हमने फर्स्ट में, तो ये जो दूसरे वाला फ्रंट पोस्ट है इसको उठाएंगे, इसमें एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो पहले एक लूप निकाला और फिर इसके 2 लूप निकाले। अब ये 3 हो गए हमारे पास लास्ट में, तो इन तीनों में से एक ही बार में निकाल लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एक माइनस हो गया। अब बाकी के ये जो बीच के हैं इनके ऊपर फिर से हमें वही करना है जैसा कि हर बार करते आए हैं। फ्रंट पोस्ट बनाना है, हर एक के ऊपर एक एक फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट तो सभी के ऊपर बनेगी, बस घटाने का तरीका ये जो मैंने आपको बताया है वैसे करना है। ये जितने भी ट्रिपल क्रोशिया हैं हमारे पास फ्रंट पोस्ट के, इन सभी के ऊपर एक एक करते जाना है फ्रंट पोस्ट। एंड नेक्स्ट वो जो लास्ट वाले 2 हैं उनको भी हम इसी तरह से डिक्रीज करेंगे, यानी कि इसी तरह से घटाएंगे। अब देखिएगा ये लास्ट वाले पे आ गई हूँ मैं, इस ये 2 हैं हमारे, एक ही में 2 फ्रंट पोस्ट की थी, तो इनको देखिएगा कैसे घटाना है। पहले ये वाला उठाएंगे आगे वाला और इसको ये देखिएगा पहले एक उतारा फिर 2 उतारे, ये 2 बच गए हमारे पास यहाँ पे, और फिर से धागा चढ़ाएंगे और ये सेकंड वाला उठा लेंगे। इसमें सेम ऐसे ही पहले एक लूप निकाला, फिर तो पहले एक लूप उतारा और फिर ये 2 उतारे, और अब ये 2 हमारे पास पहले से थे और अब ये हमारे पास हो गए हैं 3 लूप, और तीनों में से एक ही बार में निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक यहाँ पे लास्ट में माइनस हो गया और एक यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ पे हमारे बढ़ते ही रहेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं घटाना बीच में, केवल हमारा ये जो हमारी पेटल है केवल इस पे डिक्रीज होंगे और यहाँ पे हमारे बढ़ेंगे। तो देखिएगा अब ये जो हमारा बैक पोस्ट था इस पे हमें फिर से बैक पोस्ट ही बनाना है, ट्रिपल क्रोशिए वाला बैक पोस्ट ही रखना है। एंड इसके सेकंड वाला उठाएंगे, इसमें एक बैक पोस्ट, फिर 2 उतारेंगे, फिर 2 बैक पोस्ट हो गई। और अब ये बीच वाला जो डबल क्रोशिया है इसको उठाएंगे, इस पर बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। पहले ये फ्रंट का लूप उतारेंगे, फिर ये, और अब देखिएगा 1 चेन का गैप आ गया है, तो अब यहाँ पे डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे हमारे बढ़ते जाएंगे। डबल क्रोशिया कर लिया, एक चेन का गैप लिया और सेम प्लेस पर यहीं पे एक और डबल क्रोशिया, बीच में डबल क्रोशिया होगा और इसके साइड साइड में बैक पोस्ट चलेगी हमारी। तो अब ये बैक पोस्ट वाले आ गए हैं, तो ये बैक पोस्ट कर लेते हैं। ये देखिएगा जो ये डबल क्रोशिया था इसमें भी हमें बैक पोस्ट करनी होती है। पहले एक उतारा, सॉरी, इस तरह से। अब ये बैक पोस्ट वाला उठाया, फ्रंट का लूप उतारेंगे ध्यान से, फिर 2, फिर 2, फिर ये लास्ट बैक पोस्ट बची हमारी, इसमें भी ऐसे ही बैक पोस्ट कर लेंगे, फिर 2, फिर 2। और अब फिर से हम इस पे आ गए हैं, तो एक बार और देख लीजिएगा कैसे डिक्रीज करना है। ये पहले फ्रंट वाला उठाएंगे तो इसमें फ्रंट पोस्ट ही करेंगे,
पहले एक लूप उतारा, फिर 2 लूप उतारे, और ये जो लास्ट के 2 लूप बचे ना, इनको क्रोशिया हुक में ही रखना है, इनको नहीं उतारना है। फिर से लूप चढ़ाएंगे और ये सेकंड वाला उठा लेंगे, और ये देखिएगा पहले 1 फिर 2, अब ये 3 हो गए, तीनों का एक ही बार में तीनों को उतार लेंगे, तीनों का एक कर लेंगे, और जो ये बचे हमारे यहाँ पास, इनके सब के ऊपर एक एक फ्रंट पोस्ट करते जाएंगे। तो इसी तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमारे इंक्रीज होंगे और यहाँ पे हमारे डिक्रीज होंगे। तो मैं कर लेती हूँ इस राउंड को कंप्लीट और फिर आगे बताती हूँ हमें इसमें क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब वक्त के एंड में आ गई हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिएगा ये जो हमने लास्ट राउंड में 2 यहाँ 1 यहाँ पे माइनस किया था अपना, घटाया था, तो इन दोनों को ऐसे करके उठाएंगे यहाँ से, जो हमने ये फ्रंट पोस्ट लिया था अपना, इसको ऐसे करके उठाएंगे दोनों को साथ में। हर बार इसी तरह से करना है, पहले एक उतारेंगे, फिर 2 उतारेंगे, और ये 2 लास्ट के रह गए हैं, इनको रोक लेंगे। अब ये नेक्स्ट वाला जो है बीच का, इसको उठाएंगे और इसको फ्रंट पोस्ट करेंगे। पहले एक लूप उतारेंगे फ्रंट वाला, फिर 2 उतारेंगे, और लास्ट में ये 3 बच गए, तो इन तीनों को उतार लेंगे। अब और जब ये राउंड कंप्लीट करके आएंगे तो फिर इन दोनों को ऐसे ही उठाएंगे जैसे हमने ये 2 उठाए हैं, और फिर उसके साइड वाला। अब देखिएगा जो ये बीच में बचे, इनको फ्रंट पोस्ट एक एक फ्रंट पोस्ट कर लेते हैं इन पर ट्रिपल क्रोशिया से। अब नेक्स्ट वाले पे ये देखिएगा, अब ये देखिएगा ये 2 किए थे ना हमने लास्ट में, तो इन दोनों को उठाएंगे इस तरह से। सॉरी, यहाँ पे हमने इस वाले पे, ये जो हमने लास्ट वाला किया, इसके हम ये 2 लूप बचा लेंगे, ठीक है। और फिर ये दोनों को उठाएंगे साथ में और फ्रंट पोस्ट करेंगे। पहले 1 लूप, फिर 2 लूप, और ये लास्ट में अब 3 हो गए, तो तीनों को एक बार में। इस तरह से हर बार डिक्रीज करेंगे हम अपना, और यहाँ पे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे बैक पोस्ट बढ़ेंगी और फ्रंट पोस्ट घटेंगी हर बार इसी तरीके से। अब नेक्स्ट वाले में भी बैक पोस्ट। अब यहाँ पे हमारे पहले 3 बैक पोस्ट थी, इस राउंड में हमारे पास 4 बैक पोस्ट हो गई हैं। देखिएगा 3 कर ली मैंने, और ये जो 2 बीच के डबल क्रोशिया हैं, इसके पहले नंबर के में बैक पोस्ट करेंगे पहले, और फिर इस ये जो चैन का गैप आएगा इसमें डबल क्रोशिया, इसमें ट्रिपल नहीं करना है, डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन का गैप और सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये वाला वर्क होगा हमारा बीच में। और फिर यहाँ से इस वाले पे आएंगे, तो यहाँ से भी हम जैसे हमने यहाँ पे माइनस किए हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे करने हैं। तो अब हर राउंड में हमें इसी तरह से माइनस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने बढ़ते जाएंगे। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ हमें इसका बॉर्डर कैसे बनाना है। देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का हमारा वर्क बन करके ये रेडी हुआ है। और देखिएगा मैं इसके लास्ट राउंड पे हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये वर्क कर लिया है इतना, और अब देखिएगा इसके लास्ट राउंड पे ये जो मेरे 2 डबल क्रोशिया थे यहाँ पे फ्रंट पोस्ट थी, इनको उठाएंगे
और यहाँ पे इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे और यहाँ पे दोबारा से दिखाती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से ये फ्रंट के जो हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया थे इनको ऐसे करके उठाएंगे और ये ऐसे लूप निकाल करके इस तरह से पहले एक उतारा, फिर 2 उतारे और 2 यहाँ पे बचा लेंगे और फिर ये 2 उठाएंगे। लास्ट वाले यही बचे हैं हमारे पास अभी। तो लास्ट राउंड में इनको भी ऐसे ही डिक्रीज करना है, मतलब कि ऐसे ही घटाना है। पहले 1 फिर 2, अब ये देखिएगा लास्ट में 3 हो गए, 3 का 1 कर लेंगे। इस तरह से ये देखिएगा हमारी एक शेप बन जाती है पेटल की। और ये जितने भी ट्रिपल क्रोशिया हैं इनके ऊपर वही बैक पोस्ट बनानी है हमें ट्रिपल क्रोशिया की। पहले 1 उतारा, फिर ये 2 और फिर 2। तो मैं ये यहाँ से यहाँ तक कर लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी इसका बॉर्डर कैसे बनाना है हमें और ये जो पेटल है हमारी इनका बॉर्डर कैसे रेडी करना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब देखिएगा यहाँ पे मैंने सभी में बैक पोस्ट बना ली है। और अब यहाँ पे हम ये जो हमारा हमने ट्रिपल क्रोशिया किया था इन दोनों के अंदर से ऐसे निकालते हुए यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से स्लिप स्टिच और फिर एक चेन लेकर के यहाँ पे इस धागे को कट कर देंगे। और अब देखिएगा इसका बॉर्डर, तो अब इसका बॉर्डर मैं इससे वाइट शेड से बनाऊंगी। एंड गाइज इसमें वूल बहुत लगता है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मेरा कितना ये 100 ग्राम का वूल था मेरे पास, गोला था मतलब कि 100 ग्राम का, और ये लगभग मेरा पूरा ख़त्म हो गया है। तो उसी हिसाब से आप अपना ड्रेस बनाइएगा। 100 ग्राम तो आपके पास वूल होना ही चाहिए क्योंकि इस ड्रेस में वूल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो देखिएगा अब यहाँ पे हमने करना है सिंगल क्रोशिया। तो जहाँ पे मैंने ये वूल कट किया है यहीं से अपना क्रोशिया हुक डालेंगे और ये वूल यहाँ पे अपना जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। और पहले एक चेन लेंगे एज अ सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में, जितने भी हमारे पास यहाँ पे चेन्स हैं सभी के अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया डालते हुए जाना है और ये अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिएगा ये जो चेन्स दिखाई दे रहे हैं इन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है और यहाँ पे जो हमने ये एक चेन का गैप लिया है इसमें 2 सिंगल क्रोशिया करनी है। तो एक बार जिनको नहीं आता है वो देख लीजिएगा सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं। ऐसे लूप निकाला, 2 हो गए और 2 का 1 कर लिया। ऐसे क्रोशिया हुक पे जो हम लूप लेते हैं ना डबल क्रोशिया में, वो नहीं लेना है यहाँ पे। बस सीधे सीधे क्रोशिया हुक डाला और एक लूप निकाल लिया, 2 हो गए और 2 का 1 कर लिया। इस तरह से ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाता है। अब देखिएगा ये मैं आ गई हूँ यहाँ 1 चेन के गैप में, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से ये राउंड हमें अपना पूरा कंप्लीट करना है। कर लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी ये कलियों का बॉर्डर हमने कैसे बनाना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब ये जो जहाँ पे हमने अपना ये वूल जॉइंट किया था वहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच कर देना है इस लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया में आकर के। और इस तरह से देखिएगा ये स्लिप स्टिच कर दिया मैंने। अब देखिएगा क्या करना है, यहाँ से ये जो हमारे ये किनारे किनारे वाले जो ट्रिपल क्रोशिया थे हमारे, इनको उठाना है। तो देखिएगा ये जो ये वाला ट्रिपल क्रोशिया है इसको उठाएंगे इस तरह से
और इसको ऐसे पकड़ करके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहीं पे सेम इसी ट्रिपल क्रोशिया के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर इसके जो नीचे वाला है ये वाला नीचे वाला ट्रिपल क्रोशिया उठाएंगे, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसके नीचे वाला उठाएंगे, ये देखिएगा जो किनारे किनारे वाले हैं केवल उनमें करना है ट्रिपल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट के जो ट्रिपल क्रोशिया हैं इस पेटल के, वो ये अब पेटल पे बॉर्डर बना रहे हैं हम। तो ये देखिएगा ये उठा लिया मैंने यहाँ पे और इसमें 2 सिंगल क्रोशिया कर दिए। फिर ये देखिएगा अब यहाँ से हमारा ये टर्न होगा नीचे की साइड, ऐसे यहाँ से शेप आ रही है तो इस साइड जा रही है। तो ये जो मिडिल का है, ये देखिएगा ये हमारी पेटल का मिडिल है यहाँ पे। तो ये वाला जब उठाएंगे तो यहाँ पे हमें 2 की बजाय 3 सिंगल क्रोशिया करने होंगे, क्योंकि यहाँ से पेटल में घुमाव आ रहा है नीचे की साइड। तो यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया डालेंगे इस ट्रिपल क्रोशिया के अंदर इस तरह से। और अब इसके नीचे वाले ट्रिपल क्रोशिया में फिर से वही 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। एंड फिर इसके नीचे वाला ट्रिपल क्रोशिया उठाएंगे और इसमें भी सिंगल क्रोशिया। अब थोड़े लूज लूज सिंगल क्रोशिया डालें, ये देखिएगा इस तरह से। और अब देखिएगा इस वर्क को ऐसे टर्न कर लें और ये वाला ट्रिपल क्रोशिया उठाएं और इसमें भी आकर के 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर दें इस तरह से। और अब देखिएगा इस वर्क को ऐसे पकड़ लें और ये जो चोली के नीचे यहाँ पे ये वाला स्टिच उठाना है और यहाँ पे आकर के एक स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। हो गया। अब इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और ऐसे टर्न करने के बाद ये जो फ्रंट वाला ट्रिपल क्रोशिया है इसको उठा लेंगे नेक्स्ट पेटल का इस तरह से, ये वाला, और इसमें 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से सेम प्लेस पर। जैसे मैंने इस पेटल में किया वैसे ही इसमें करना है और करते हुए ऊपर आना है यहाँ पे। और ये जो यहाँ से हमारा पेटल घूमेगा ऐसे टर्न होगा यहाँ से, इसमें मिडिल वाले में जैसे हम पेटल के बीच में आ जाएंगे तो इस वाले में आकर के 3 करने हैं और यहाँ से फिर नीचे टर्न करना है। तो मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, बताऊँगी यहाँ पे हमें कैसे जॉइंट करना है। मैं इतना कर लूँ उसके बाद बताती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई हूँ मैं सबसे ऊपर टॉप पर। तो ये सबसे ऊपर वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है, ये देखिएगा ये सबसे ऊपर वाला, इसमें आकर के यहाँ पे भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। और ये देखिएगा इसके जो जस्ट ऊपर सिंगल क्रोशिया है इसमें आके हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है, जस्ट जो इसके ऊपर पड़ेगा। अब यहाँ से फिर से टर्न ले लेंगे नीचे की साइड और ये वाला यहाँ से क्रोशिया उठाएंगे और इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम उसी तरह से नीचे जाना है जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब देखिएगा इसके नीचे वाला उठाएंगे और इसमें 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से करते हुए अपना वर्क नीचे आना है। फिर यहाँ पे मिडिल में आके इसमें 3 सिंगल क्रोशिया डाल देंगे और फिर 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और पूरा राउंड अपना ऐसे ही ये कंप्लीट करना है। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ ये ड्रेस हमारा कैसा बन करके रेडी होगा। सो ये देखिएगा गाइज, कुछ इस तरह से हमारा ये वर्क बन करके रेडी हो गया है। ये मैंने यहाँ पे
वूल पीछे जॉइंट कर दिया, अपना पूरा वर्क यहाँ पे कंप्लीट करके। और जो इसका ये नेक है यहाँ पे भी देखिएगा मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे भी कर दिया है, और इसके बाजू में भी मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया किया। तो ये इस तरह का ड्रेस हमारा बनकर के रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। और अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।